हेलो दोस्तों, मैं कमल डबरिया आज आपके लिए लाया हूं एक खास वीडियो जिसमें मैं आज आपको भारत का भूगोल पढ़ाने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल, पटवारी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रीट और ऑल एग्जाम जिसके सिलेबस में इंडिया ज्योग्राफी है उसके लिए वीडियो बहुत खास है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस सिलेबस से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। और मैंने आपके लिए इस चैप्टर के लिए जिन किताबों से पढ़कर नोट्स बनाए हैं वो किताबें बेस्ट है जो आपको मैं बताता हूँ। ये है भारत का भूगोल, माजिद हुसैन, जो पूरे भारत में भूगोल की सबसे बेस्ट बुक है जो आईएएस लेवल की है। और इसके अलावा एक ये लुसेंट की है, भारत का सामान्य ज्ञान है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे हैं, इकोनॉमिक्स ऑल सब्जेक्ट है, ये भी बेस्ट बुक है। और इसके अलावा एक ये भारत का भूगोल परीक्षा मंथन, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और एक ये किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। इसलिए वीडियो को आराम से देखें, ध्यान से देखें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय, जिसमें स्थिति, विस्तार और सीमाएं, जिसमें सबसे पहले भारत की स्थिति इस संपूर्ण ग्लोब पर यानी हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है किसी जो हमारे पृथ्वी किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति प्रदर्शित करने वाली रेखाओं के जाल को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है जिसपे 4 गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के ठीक मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यानी अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर व दक्षिण में स्थानों की कोणात्मक दूरी बताने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा होती है। जो लेटी हुई रेखाएं होती है जिन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी लेटी हुई रेखा है लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा है, जो कुछ इस प्रकार होती है। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के ठीक मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। ये कुछ इस प्रकार होती है। अब देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा वह रेखा होती है जो देशों के मध्य समय का अंतर बताने वाली रेखा है, देशांतर रेखा होती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं भी देशांतर रेखा होती है, जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, जो कुछ इस प्रकार होती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच यानी कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी मानक अक्षांश, यानी जिसे संपूर्ण देश का समय ज्ञात किया जाता है, यानी संपूर्ण देश के समय का आधार यही रेखा होती है। ये कुछ इस प्रकार होती है ये रेखा है। अक्षांश रेखाएं ऐसे होती है, मतलब इसमें ये 90 डिग्री का कोण बनता है और इसमें भी ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये यानी इनकी कुल संख्या है इसको मिला करके 90 ये इनकी कुल संख्या 181 होनी चाहिए, लेकिन इनकी कुल संख्या 179 ही है, क्योंकि
ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये इनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये रेखा ही नहीं, ये बिंदु है जहाँ पे देशांतर रेखाएं मिलती है, इसलिए ये रेखाएं नहीं है, इसलिए इन दोनों को हटा दिया जाए तो कुल इनकी संख्या बस यही है 179, ये नहीं है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो यही सही होगा। और ये 0 डिग्री रेखा है, और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण में, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो ये रेखा होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण होती है, जो मैं आपको 4 तिथियों से बताऊंगा। और ये 4 तिथियां भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको मैं बताता हूँ। एक 21 मार्च, 21 जून, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में मतलब इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, अक्षांश रेखाओं के मध्य। यानी ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, और ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा होती है। इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है औसतन, और इनके मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पे, यानी यह भूमध्य रेखा इन पर 111.32 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर तो आपको पता है ये मिल ही जाती है, यानी इनकी दूरी शून्य हो जाती है। तो इनकी यहाँ मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और हाँ, इन देशांतर रेखाओं की कुल संख्या यानी एक पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमारी पृथ्वी भी गोल है, और इसे कुल 360 यानी 360 डिग्री यानी 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। 360 रेखाएं होती है, जो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा बाद में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर तो लंबा चमकता है, इसलिए ये रेखा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये विषुवत रेखा और नहीं, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, या मकर रेखा, ये रेखा है क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य कुछ समय के लिए इन पर भी लंबवत होता है, जो हम इन 4 तिथियों से जानेंगे। ये है हमारा सन, यह है हमारी पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पूरे 12 महीनों में 365 दिनों में। आपको पता हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये जो है ये ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, यानी ये सब कुछ सिस्टम पूरा ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। ये कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार होंगी ये सभी ऐसे झुकी हुई होंगी। यह है 21 जून, यह 21 मार्च, यह 23 सितंबर, और ये 22 दिसंबर। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी सूर्य की सीधी किरणें यहाँ कर्क रेखा पर होती है, जहाँ ये भारत यहाँ है ना, यानी भारत में इसलिए सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी होती है यहाँ। यानी 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए 21 जून को सबसे पहले हमारे यहाँ इस दिन 14 घंटे का दिन होता है। 14 घंटे का दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, यानी 10 घंटे की रात होती है 21 जून को। और इन 2 तिथियों को सूरज सिर्फ भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, यानी इस दिन भारत में समान दिन और समान रातें होती है। फिर सीधे 22 दिसंबर, जिस दिन हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सर्दी पड़ती है, तो इसलिए इस समय सूरज यहाँ मकर रेखा पर लंबवत होगा, यानी हमारे इस दिन सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी इसी दिन, मतलब
ये फिक्स नहीं है कि इसी दिन मतलब इसके आसपास सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। और इस दिन भारत में सबसे लंबी रात यानी 14 घंटे की रात, 14 घंटे की रात और 10 घंटे का दिन, 10 घंटे का दिन, 10 घंटे का दिन होगा।